देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँगी क्लास 10th में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि हमारे पास ऐसे 3 रेजिस्टेंस ऐसे दिए आपको, ठीक है। एक ऐसे जोड़ दिया मैं वायर, एक ऐसे जोड़ दिया, ये हमारे पास आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो आप पूछता है भाई आर इक्विवेलेंट निकालिए बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या होगा ये पता करना था। तो क्लास 10th में तो सीधे डायरेक्ट बताते हैं टीचर की भाई इन तीनों को किसमें मान लीजिए आप, पैरेलल में, ओके। बट यहाँ पे अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। क्या सीखेंगे? कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट है क्या? कभी भी आपको क्या देखिए भाई, है ना, कभी मैं आपसे कहूँ कि भाई कि जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये इस प्रकार से है, ये, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक खाली वायर जोड़ दिया भाई। क्या जोड़ दिया? खाली वायर, ओके। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। क्या है? रेजिस्टेंस हमारे पास आर है। तो इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना, इसको जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास इसको बोलते हैं खाली वायर। क्या बोलते हैं? खाली वायर। अब जो खाली वायर होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस की हमारे पास ये खासियत होती है, क्या बोलते हैं, करंट की हमारे पास ये खासियत होती है, हमेशा वो आसान पाथ चूज करता है, ठीक है। जहाँ पे रेजिस्टेंस ना हो वो पाथ चूज करेगा हमारे पास जाने के लिए, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास खाली वायर है, उसमें हमेशा जो पोटेंशियल होता है हर पॉइंट पे, या मान लेते हैं हमारे पास बी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ हर जगह हमारे पास क्या होगा भाई? बी पोटेंशियल होगा, ओके। यानी जो भी हमारे पास करंट आएगा इस वायर में, ठीक है, आई करंट मान लेते आते हैं, तो वो करंट यहाँ से ना जा करके हमेशा क्या करेगा? वो खाली पाथ चूज करेगा, ठीक है। खाली पाथ चूज करेगा, क्यों? हमारे पास पोटेंशियल हर जगह सेम होता है और करंट हमारे पास यहाँ से जाते हुए यहाँ पे सीधे यहाँ से निकल जाएगा। वो ये इस रेजिस्टेंस का हमारे पास इसमें कोई काम ही नहीं होगा, ठीक है ना, वो यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास करंट की खासियत बात होती है, हमेशा क्या करता है? वो एक आसान पाथ चूज करता है ना। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? कि मान लेते हैं हमारे पास यही हम मान लेते हैं, ये बार हमारे पास वायर है, एक रेजिस्टेंस ये हमारे पास R2 है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये R1 है, ओके। और यहाँ से हमारे पास ये करंट I आएगा और यहाँ से करंट I आने के बाद डिवाइड होगा, ये मान लेते हैं हमारे पास I2 करंट हो गया, यहाँ पे हमारे पास I1 करंट हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं? तो मान लेते हैं हमारे पास कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास जो है, रेजिस्टेंस R1 क्या है हमारे पास? 0 है, इफ क्लियर। बट होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? 0 है। तो पता करना कि हमारे पास I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। तो आपको बताया था भाई मैंने फॉर्मूला, I1 जब पैरेलल में होते हैं हमारे पास वो रेजिस्टेंस, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? I1 क्या होगा? I टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है कि नहीं? ठीक है। और I2 हमारे पास क्या होता है? I टोटल इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 होता है ये, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया है। अगर मैं यहाँ से I1 का निकालने का प्रयास करूँ भाई, तो कितना आएगा भाई? I टोटल इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी R1 अगर हमारे पास 0 है ना यहाँ पे, तो ये कितना होगा? R2 से R2 कैंसिल, कितना आएगा? I टोटल, यानी यहाँ से जितना टोटल करंट आ रहा होगा वो सभी कहाँ से पास हो जाएगा हमारे पास? इस R1 वाले पाथ से, क्योंकि इसको मैंने 0 मान लिया रेजिस्टेंस का, खाली वायर का रेजिस्टेंस 0 मान के चलते हैं भाई, ओके। अगर मैं R2 की बात करूँ यहाँ से, इस वाले इसमें कितना करंट जाएगा? तो R1 तो मैंने 0 माना था ना, तो ये तो I2 हमारे पास क्या होगा? I टोटल इंटू 0। अब मैं कितना भी कर लूँ ये भाई, ये कितना होगा हमारे पास? 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाने वाला वो तो हमारे पास 0 है, यहाँ से कोई करंट ही नहीं पास होगा। पूरा करंट हमारे पास आने के बाद सीधा क्या होगा भाई? R1 से होता हुआ सीधे वो निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम खाली वायर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे अपने पास क्या? खाली वायर जहाँ भी आपको दिखे भाई, है ना, खाली वायर में पोटेंशियल हमारे पास सेम होता है। क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है,
हर जगह पोटेंशियल आपको सेम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, सवाल को पीछे वाले को ध्यान से देखना। तो हमारे पास ये सवाल है, अपन रट के अभी कि हमारे पास रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता था सर, जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है ना, ऐसा रट किया है। बट ऐसा नहीं है, अब क्या करते हैं, हमारे पास मुझे ए और बी की भी रेजिस्टेंस निकालना है ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारे पास वी ए पोटेंशियल है, तो यहाँ पे खाली वायर हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमारे पास वी ए पोटेंशियल तो होगा, बोलो भाई। इस पॉइंट से ये भी हमारे पास खाली वायर, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास वी ए पोटेंशियल होगा, बोले। अब ये हमारे पास बी बी है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी बी पोटेंशियल है, तो खाली वायर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बी बी होगा, ये भी पूरा हमारे पास खाली वायर है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, बी बी पोटेंशियल होगा नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने पोटेंशियल अकॉर्डिंग हमने इसको बांट लिया भाई। अब क्या करेंगे हमारे पास, अब यहाँ पे देखोगे आप बी ए और बी बी के बीच कितना कितना रेजिस्टेंस भाई, एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने भाई ऐसे बी ए और बी बी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, कितना काम हो गया। फिर बी बी और बी ए के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, बी और बी बी के बीच एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए आप, हो गया भाई। फिर बी और बी बी के बीच रेजिस्टेंस है, बी और बी बी के बीच एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए आप, तो आपको देखो भाई ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है बी पॉइंट। कैसे दिख रहे हैं आपको तीनों, ये कैसे दिख रहे हैं आपको तीनों, ये पैरेलल में ना। तो बस क्या होगा हमारे पास 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास, ये 3/r, r इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा हमारे पास r/3, ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आता है। बात समझ में आई, ठीक है ना। वहाँ पे तो रेक्टिफिकेशन किया, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब इसी के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक क्वेश्चन इसी पे और है, क्या मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ हमारे पास है, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ऐसा एक इसे डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आर 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 आर, आपको बताना है कि हमारे पास ए और बी के बीच हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। यानी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ये फाइंड करना है। देखो भाई हमको निकालना कि ए और बी के बीच हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अभी मैं आपको बता के आया हूँ भाई, पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे चीज़ें। तो ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बी ए पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे भी हमारे पास खाली वायर है यहाँ तक, तो बी ए पोटेंशियल होगा। ओके, उसके आगे बढ़ेंगे तो इसकी खाली वायर हमारे पास, तो यहाँ पे भी बी ए होगा। ओके, यहाँ पे आप बी बी मानेंगे तो हमारे पास इसके आगे हमारे पास कुछ होगा नहीं भाई। ओके, इतनी बात क्लियर ना। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, खाली बात है ही नहीं, यहाँ तक होगा बस, उससे कोई मतलब नहीं होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये खाली बार हमारे पास यहाँ पे भी कितना होगा, हमारे पास बी सी पोटेंशियल होने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर ना। अब बस उसको आसानी से हम कर सकते हैं, डिवाइड कर लीजिए अब अपने अकॉर्डिंग। देखो कैसे करेंगे डिवाइड, बी ए और, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बना के दिया ना मैंने, ठीक कोई बात नहीं, लिख करते हैं अपन। बी ए और बी सी के बीच हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है ना। तो बी ए और ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है, ये बी सी मान लेते हैं, ये हमारे पास बी ए। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस के बीच में, तो आर आर लगा दिए। देखो अब थोड़ा जो खत्म करते जाए उसको थोड़ा सा साइड करते जाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। फिर बी सी और बी ए के बीच हमारे पास कितना रेजिस्टेंस है, बी सी और बी ए के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो बी सी और बी ए के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए आप, ये आर हो गया। अब बी ए और बी सी के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस और है, तो बी सी और बी ए के बीच एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए आप, ये हो गया।
अब BC और BB के बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, तो BC और यहाँ पे BB कर लीजिए आप, हमारे पास एक रेजिस्टेंस। अब ये सॉल्व हो जाएगा भाई। मुझे B और BB मतलब A और B के बीच में निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये तीनों हमारे पास किस में होंगे, पैरेलल में। पहले एक्चुअली इसको एक करिए आप, है ना, तो क्या होगा हमारे पास सर्किट, क्या होगा हमारे पास, जब इसको आप एक करेंगे R प्लस R कितना होगा हमारे पास 2R हो गया, और ये हमारे पास इस प्रकार से ये होगा, और ये इस प्रकार से होगा। ये हमारे पास A पॉइंट हो गया, ये हमारे पास B पॉइंट हो गया, ये R है, ये R है, ये हमारे पास R है। बस इसके आगे सॉल्व कर लीजिए आप। तुम्हारे पास ये तीनों हमारे पास पैरेलल में हो गए, और उसके साथ सीरीज में हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/R। पहले इसको एक करिए आप, कितना होगा एलसीएम हमारे पास, 2R एलसीएम होगा, तो 2 + 1 + 2 यानी 5/2R, यानी R इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारे पास, 2R/5 आएगा। तो ये 2R/5 प्लस R, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं अपन भाई। ये हमारे पास क्या होगा 2R/5, और ये हमारे पास R, ये सीरीज में है, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। तो R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा हमारे पास, 2R/5 प्लस R कितना आएगा, ये 5 यानी 7R/5, 7R/5 हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। यहाँ तक क्लियर बात। हमको R इक्विवेलेंट निकालना है किसके बीच में, बिटवीन A एंड B के बीच में। ओके, देखिए भाई, ट्राई करेंगे आप, ट्राई करेंगे, ट्राई करोगे, करोगे। देखिए हमारे पास निकालना भी R इक्विवेलेंट निकालना किसके बीच का, A और B के बीच का। क्या करेंगे हमारे पास, माने भाई यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल कितना है, VA। ओके, यहाँ पे मानिए पोटेंशियल हमारे पास कितना है, BB। ये पूरा खाली बार, तो यहाँ पे भी कितना होगा हमारे पास, BB। ये भी पूरा खाली बार हमारे पास, यहाँ पे कितना होगा, BB पोटेंशियल। यहाँ पे पूरा खाली बार हमारे पास, यहाँ पे कितना होगा, BB पोटेंशियल। होगा कि नहीं। और जहाँ पे हमारे पास ये जंक्शन पॉइंट मिल रहा है, उसको आप मान लीजिए VC हमारे पास यहाँ पे। ओके, बस इसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। आप कैसे डिवाइड करोगे, A और C के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, A और C के बीच एक रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए R। ये हमारे पास VA है, ये हमारे पास BC है, ठीक है। फिर BC और BB के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ओके, इसके बीच में, BC और BB के बीच में, तो यहाँ पे BC पॉइंट और BC और BB, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास BB पॉइंट है, ये हमारे पास R रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया हमारे पास BC और BB के बीच हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो गया। फिर BC और BB के बीच एक रेजिस्टेंस और है, BC और BB के बीच में एक रेजिस्टेंस और लगा दिए भाई R। फिर BC BB के बीच एक रेजिस्टेंस और है, BC BB के रेजिस्टेंस एक और लगा दिया R। हो गया ना हमारे पास, कितने रेजिस्टेंस थे, 1 2 3 4, कितना हुआ 1 2 3 4, है ना, चारों हमारे पास हैं। अब बस अब इसको, अब तो बहुत आसान हो गया ना, ये B और BB के बीच निकालना मुझे। ये तीनों किसमें हमारे पास, सीरीज में, सॉरी तीनों किसमें हमारे पास, पैरेलल में। बस हो गया सॉल्व, लो सवाल। ये हो गया हमारे पास, ये कितना होगा हमारे पास, R/3 होगा, ये R होगा, A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, R + R/3 कितना आएगा हमारे पास, 4R/3। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होगा। क्लियर बात, समझे। चलो देखो, तो हमारे पास बताना आपको इसकी इस खाली वायर में ना, ये BD हमारे पास वायर है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको अभी बता गया मैं कि खाली वायर क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल तो सेम होता है।
अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल बी मान लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। बोलिए भाई, यानी जितना भी करंट आएगा हमारे पास यहाँ ना जाकर के सीधे यहीं से यहीं पास हो जाएगा। बोलो भाई अजी। तो मुझे यहाँ पे ऐसे सीखना है कि जब भी आपको ऐसे सर्किट डायग्राम मिले ना, ठीक है ना, जहाँ पे खाली बार मिले तो उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं एक जगह। क्या कर सकते हैं? ज्वाइन। ज्वाइन कैसे करेंगे हमारे पास, यानी इस सर्किट को हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे, ऐसे। हमारे पास ये 20 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ये 1 ओम है, ये हमारे लिए 4 ओम है, ये हमारे पास 2 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम है। ठीक है। अब पोटेंशियल सेम है ना, तो हमने एक ही पॉइंट मान लिया इसको। तो यहाँ से हम क्या करंट पता नहीं कर सकते हैं? बोलियो, यहाँ से हम करंट पता नहीं कर सकते हैं क्या? बोलिए भाई। तो बताइए कितना करंट जाएगा? देखो पहले तो हमारे पास एक काम करते हैं हमारे पास कि यहाँ से हमारे पास करंट आई निकलेगा, यहाँ पे जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आई वन करंट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा? आई टू जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आई वन कितना होगा और आई टू कितना होगा, कैसे निकालोगे? पहले तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकालिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास? ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, फिर दोनों हमारे पास किसमें होंगे? सीरीज में। तो ये पैरेलल हमारे पास कितना होगा, यानी आर टोटल हमारे पास कितना आने वाला है? इसका आर पैरेलल कितना होगा हमारे पास? पैरेलल 4/5 होगा नहीं होगा? अब इतना तो यार भाई अब तो आ जाना चाहिए, इसीलिए डायरेक्ट आना चाहिए। 4/5 होगा कि नहीं होगा? इसका कितना होगा? ये 6/5 होगा। बोलो भाई, ये हमारे पास कितना होगा? 6/5। आर टोटल कितना आएगा हमारे पास? 10/5, यानी बोल पाएंगे अपन कितना? 2 ओम। बोलो 2 ओम आएगा। अब बैटरी हमारे पास कितना? 20 वोल्ट। अगर मुझे करंट पता करना आई टोटल कितना होगा हमारे पास? 20/2, यानी 10 एम्पियर निकल रहा होगा यहाँ से करंट। यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा होगा? 10 एम्पियर करंट। यहाँ से आने के बाद वो डिवाइड होगा, यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे कुछ जाएगा। अरे बोलो भाई। अब देखना भाई, अब यहाँ पे है ना, अब जब आपको फॉर्मूला याद होता है ना, जब फॉर्मूला याद होगा तो हमारे पास वो डिवाइड नहीं करना होता आपको भाई कि वोल्टेज इसका पता कीजिए कितना है। समझे बात कि नहीं? ऐसी काम चल जाता है। अब मेरे को करंट याद है भी कि आई वन कितना करंट होता है पैरेलल में। कितना होता है आई वन का फॉर्मूला हमारे पास? आई टोटल इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये होता है। ठीक है। आई टोटल कितना हमारे पास? 10। आर टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। और आर वन प्लस आर टू यानी 4 + 1 कितना? 5। ये कितना होगा? 2। यानी 8 एम्पियर हमारे पास करंट जा रहा होगा। यानी आई में कितना आई वन कितना हमारे पास? 8 एम्पियर। तो बाकी बच्चा किस में जाएगा भाई? इसमें जाएगा ना 2 एम्पियर। तो बोलो भाई, निकाल भी सकते हैं आप। कैसे निकालोगे? आई टू कितना हमारे पास? ये आई टोटल इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। आई टोटल कितना हमारे पास अभी? 10 एम्पियर है। और आई आर वन की बात करेंगे कितना हमारे पास? 1 अपॉन कितना हमारे पास? 5। 5 2 सा 10, यानी 2 एम्पियर। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भी, आया? ठीक है। अब क्या, तो सर हमें मुझे इसमें तो पता करना था ना, इसमें कितना करंट गया, इसमें हमारे पास कितना करंट गया ये पता करना है हमको। कैसे पता करेंगे? बोलो भाई। यहाँ से हमारे पास 8 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 2 एम्पियर आएगा। बताइए, मुझे बीडी में पता करना कि हमारे पास बीडी में कितना हमारे पास कितना हमारे पास करंट फ्लो करेगा। बोलिए। अरे बोलो भाई।
बोलो। अरे बीडी मुझे पता करना कितना जाएगा करंट इसमें। अभी मैंने यहाँ से हमारे पास 2 एम्पियर आएगा, यहाँ से हमारे पास 8 एम्पियर आएगा, यहाँ से फिर हमारे पास डिवाइड होगा ना ये यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा। बोलिए भाई, कितना जाएगा। बोलो बोलो भाई। देखो I3 वहां से हमारे पास कितना होगा ये पता करो पहले। I3 कैसे निकालोगे तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं हमारे पास I3। I3 क्या होगा हमारे पास, I3 क्या होगा हमारे पास, I टोटल हमारे पास कितना, हमारे पास I टोटल 10 एम्पियर ना, इनटू कितना होगा 3/5, 5 2 10, कितना आएगा हमारे पास 6 एम्पियर। I4 कितना होगा हमारे पास 10 इंटू और R1 कितना 2/5, 5 2 10, कितना आएगा हमारे पास 4 एम्पियर। यानी इसमें हमारे पास जा रहा कितना 6 एम्पियर, इसमें कितना जा रहा हमारे पास 4 एम्पियर। हाँ जी, जा रहा कि नहीं। अब यहीं पे देखिए इस सर्किट को ध्यान से देखना। इस वाली ब्रांच में हमारे पास करंट, यहाँ से हमारे पास कितना करंट जा रहा था हमारे पास 10 एम्पियर जा रहा था नहीं। यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे जा रहा था 8 एम्पियर, यहाँ पे कितना जा रहा था 2 एम्पियर जा रहा था कि नहीं। बोलो भाई। फिर यहाँ से हमारे पास अगर ये हमारे पास वायर ना होता, यहाँ पे हमारे पास वायर ना होता तो हमारे पास पूरा 8 एम्पियर जाता, यहाँ पे हमारे पास 2 एम्पियर पूरा जाता। सीरीज में करंट कॉन्स्टेंट होता है ना। अब ये बार होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे कितना जा रहा है 6 एम्पियर, यहाँ पे हमारे पास कितना जा रहा है 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे हमारे पास 8 एम्पियर आ रहा था, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये 4 हो गया। ये कैसे हो गया भाई 4, इस वायर की वजह से ना। इसका मतलब हमारे पास 2 एम्पियर हमारे जो 8 एम्पियर यहाँ से करंट गया, इसका मतलब 2 एम्पियर करंट यहाँ पे जा रहा होगा हमारे पास। बोलिए ना, तभी तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे जाने के बाद ये हमारे पास 4 हो गया। बात मेरी समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमारे पास ये 2 आया था और 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया, तभी तो 4 हुआ। इसका मतलब हमारे पास BD में, यानी जो BD हमारे पास है वायर, ठीक है ना, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हमारे पास 2 एम्पियर करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक नंबर सवाल था ये।